पूरा जी 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 रुमान हाशमी साहब, जो खुतबा हुआ है उसको आप किस पस मंजर में देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या अपडेट्स है उस खुतबे के बाद, क्या चीजें जो है वो आप उसको देख रहे हैं? क्योंकि तीन चार चीजें, एक तो ये कहा है कि फिलिस्तीन के लिए सब एक हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ फिलिस्तीन का हमला, सिर्फ फिलिस्तीन पर हमला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करके ये सब पे काबिज होगा इजराइल। और दूसरा ये कहा है कि जो अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था वो कानूनी कार्रवाई थी, क्योंकि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर मुसलसल कब्जा कर रहा था, उन्हें मार रहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 2 महीने तक बहुत सब्र तहम्मुल किया, और उसके बाद हमने ये जो कार्रवाई की है, ये इतना बड़ा गुनाह है इजराइल का, और उसके ये बहुत ही मामूली सी कार्रवाई है। कुल मिलाकर के इसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे? देखिए मुमताज भाई, आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जो खुतबा दिया, उसमें आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट्स किए, जो मेंशन किया आपने, वो तो था ही। लेकिन उनका खुतबा अरबिक में उन्होंने फैसला किया ताकि अरब अरब कंट्रीज, रूलर क्लास और अरब की अवाम जो है वो उसको मैसेज जाए तो क्यों ईरान ने अटैक किया है और ये लड़ाई किसके लिए है। ये लड़ाई क्या सिर्फ फलस्तीनियों, गजा फलस्तीनियों के बका के लिए ये फलस्तीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, या ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट के खित्ते को या जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके बका की ये लड़ाई है। और इसके साथ ही आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जो डिक्लेयर किया था कि वो फ्राइडे जो नमाज है, फ्राइडे प्रेयर है, उसको वो लीड करेंगे, जुमा की नमाज वो पढ़ाएंगे। ये आयतुल्लाह जो हैं वो कभी कभी जुमा की नमाज जो है वो पढ़ाते हैं। जब या इन जो हमास के पॉलिटिकल चीफ थे, उनको जब कत्ल किया गया इजराइल ने, ईरान ने, उस वक्त उनके जनाजे की नमाज उन्होंने पढ़ाई थी। और अब उन्होंने खुतबा, अब उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ाई, उसकी एक मैसेज भी दिया अमेरिका को और इजराइल को, इजराइल को और अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं उनको आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ये मैसेज दिया है कि जो खबर आई थी कि सिक्योरिटी ने और रिवोल्यूशनरी गार्ड ने या एजेंसीज ने उन्हें अंडरग्राउंड किया है, बेसमेंट में कहीं टनल में ले गए हिफाजत के लिए, तो ये एक मैसेज था कि अगर तुम हमें कत्ल करना चाहते हो, मैं कल जा रहा हूँ जुमा के नमाज को लीड करने, नमाज पढ़ाने, अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कर दो, हम मौत से नहीं डरते, ऐसी मौत हमारे लिए शहादत का मर्तबा रखता है। और ये इमाम हुसैन की जो शहादत है, ये उसका एक सिलसिला जो चलता है, वो सोच, वो फिक्र की जो लड़ाई लड़ते हैं हक और बातिल की, उसका ये एक्सटेंशन है। ये एक मैसेज उन्होंने, बड़ा मैसेज दिया इस नमाज पढ़ा कर, खुतबा दे करके जुमा के नमाज को, इजराइल को और वर्ल्ड को। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इजराइल अटैक कर सकता है, लेकिन इजराइल ने ये देख लिया, भले अपनी बगलें बजा रहे हों नेतन्याहू हसन नसरुल्लाह को टारगेट करके, लेकिन पर्पस क्या हल हुआ सिवाय इसके कि उसको लाइमलाइट मिला और इजराइल के अंदर वाहवाही लूटी, और जो सर्वे में उनकी पॉपुलरिटी घट रही थी, वो पॉपुलरिटी उनकी ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ को कत्ल करके या फिर हसन नसरुल्लाह को टारगेट करके एक वाहवाही लूटी। लेकिन जो ये सोच था जो इजराइल गवर्नमेंट का या फिर मोसाद का या आर्मी चीफ का या उनके एजेंसी डोमेस्टिक शिन बेते का, ये हसन नसरुल्लाह को और कुछ और टॉप जो कमांडर है उनको खत्म करके हिजबुल्लाह जो है वो कलेप्स हो जाएगी। लेकिन हिजबुल्लाह के जानने वाले ये जानते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं गौर से। 2006 के भी जिन्होंने जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 2006 का भी वॉर कवर किया है, वो ये जानते हैं कि इसका हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर तक है। आज 4 दिन हो चुका है, इजराइल अंदर दाखिल नहीं हो सका है लेबनान के,
उसके मिलिट्री की तरफ से, जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है आर्मी की तरफ से, कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है कि फला शहर में हम दाखिल हो गए हैं, जो होने में कामयाब हो गए हैं। इस वजह कर अपनी स्ट्रेटजी बदल दी इजराइल ने, क्योंकि इजराइल कॉपी करता है, कॉपीकेट करता है इजराइल की मिलिट्री अमेरिकन पैटर्न का। अमेरिका अपने फौज को जमीन में उतारने से बहुत बचता है, क्योंकि वियतनाम में उसने वो जो हाल हुआ था वियतनाम में उसने सबक सीखा, और साथ में 22 साल के वॉर के बाद अफगानिस्तान में जो अमेरिकन जिस तरह से भागे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर के हथियार छोड़ करके, हार करके भागे हैं, और तालिबान को हटाया था, उस तालिबान वहां काबिज हो गई, दोबारा हुकूमत पे आ गई। तो अमेरिकन का जो वॉर टैक्टिक्स है कि एरियल बॉम्बिंग, उन्हें सुपर हवाई में, आसमान में उन्हें बर्तरी हासिल है, उनकी सुपरमेसी है। वो कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, वो फायर ऑफ बेल्ट क्रिएट कर देते हैं, वो डेजी कटर जैसा बॉम्ब गिराते हैं। यही पैटर्न इजरायली आर्मी का है। इजरायली आर्मी ने देख लिया कि उसे नफरी नुकसान हो रहा है, उसके बेहतरीन आर्मी के डिवीजन के लोग मारे गए हैं, गुलानी ब्रिगेड के भी ऑफिसर्स और फौजी मारे गए हैं। तो उसने कारपेट बॉम्बिंग को दोबारा रिज्यूम कर लिया, और अंधाधुंध वो बॉम्बिंग कर रहा है और सिविलियन को निशाना बना रहा है। ईरान ने जो कहा है, ईरान ने कोई इजराइल के खिलाफ ये हमला करके 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो दागा, वो कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। ईरान ने सीधा बताया कि हमने ये हमला इसलिए किया है कि इन्होंने हमास के पॉलिटिकल चीफ को हमारे यहाँ कत्ल किया, इन्होंने हसन नसरुल्लाह को हलाक किया, इन्होंने और जो भी इनके क्राइम्स हैं इजरायली आर्मी के, इजरायली गवर्नमेंट की, उनको ईरान ने बताया है। ये उसका रिटेलिएशन है। हमला के बाद ईरान की तरफ से ये जवाब आया। लेकिन अब अगर इजराइल हमला करेगा तो हम नॉन कन्वेंशनल तरीके से हम जवाब देंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया जाएगा। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने टारगेट नहीं किया था, और नॉन कन्वेंशनल ये बड़ा ही एक समझे कि एक स्टेल्थ कोडेड मैसेज है। नॉन कन्वेंशनल वॉर तो वेपन्स तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहलाता है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो एटॉमिक हो। ऐसे में अगर जैसा कि जो बाइडन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, जो बाइडन ने कहा कि हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वो इजराइल ईरान पे हमला करे और उसके एटॉमिक जो इंस्टॉलेशन है उस पर अटैक ना करे, ऑयल रिफाइनरी पे कर सकता है। बराक यहूद जो उसका प्राइम मिनिस्टर एक्स था, उसका भी यही कहना है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान का जो 3 एटॉमिक उसके पास, ईरान के पास इंस्टॉलेशन है, जिसमें 2 सिविलियन पर्पस का है, एक जो पहाड़ के नीचे है, जिसके लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल करके ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो इनरिच करने का यूरेनियम का जो 60% यूएन ने लगा रखा है, अब ईरान उसको बढ़ा करके 90% भी कर सकता है जी। और अगर न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इजराइल इस्तेमाल तो करने से रहा, क्योंकि ईरान का जो मेन जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो पहाड़ के अंदर है, वो टनल बना के उसके अंदर है, और वो सिवाय न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन जो है, जो न्यूक्लियर हथियार मिसाइल कहते हैं, जो मिनिमम नुकसान करता है, खास टारगेट के आसपास ही वो असर पैदा करता है, उसी से तबाह किया सकता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान में जो तोरा बोरा की पहाड़ी पे बॉम्ब गिराया था, उसको भी यूएन ने बैन कर रखा है। डेजी कटर बॉम्ब जो उसने गिराया था, आसपास में ऑक्सीजन को सक कर लेता है, आग का एक गोला बना लेता है और लोग उससे खत्म हो जाते हैं, लेकिन और भारी तबाही मचाता है। लेकिन उसके बावजूद वो तोरा बोरा की पहाड़ी जो था, उसके अंदर अगर टनल था तो उसको तबाह करने में अमेरिका भी नाकाम रहा। तो वैसा डेजी कटर बॉम्ब तो इजराइल के पास है नहीं कि वो ईरान के उस टनल के अंदर, पहाड़ के नीचे जो मिसाइल है, वो सिवाय टैक्टिकल मिसाइल जो उसके पास एटम बॉम्ब है, उसके पास एटमिक मिसाइल है, डेट इज 100 से ज्यादा है। उस पर आज तक कोई रोक नहीं लगा, कोई उसके ऊपर बंदिश अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की वेस्टर्न वर्ल्ड ने कोई बंदिश इजराइल पर नहीं लगाया। अब देखना यह है कि इजराइल क्या करता है। इजराइल
से ज्यादा मामला यह है कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है हु लव्स द वॉर। अमेरिका जो है युद्ध को पसंद करता है, उससे उसको प्यार है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो इकोनॉमी है, जो डिफेंस बजट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट 400 समथिंग बिलियन डॉलर का उसका डिफेंस बजट है। वो डिफेंस बजट इतना बड़ा है कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्री से लेके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विपिन से जुड़े हुए वहां वो रोजगार पैदा करता है, के लिए रोजगार पैदा करता है। प्लस अमेरिका में जो मीडिया है, ज़ियोनिस्ट या ज्यूज लॉबी का मीडिया है, अमेरिका में जो प्रेशर ग्रुप है, जो लॉबी है, वो इजराइल नवाज और ये हथियार का मैन्युफैक्चर जो कारपोरेट है, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स को शक्ल देते हैं, ये शेप देते हैं। और अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान पे इजराइल अटैक करे। इससे दो पर्पस, और ये विन विन सिचुएशन है नेतन्याहू के लिए भी, क्योंकि नेतन्याहू अभी पॉपुलरिटी के बिल्कुल घोड़े पे सवार है, जो पॉपुलरिटी काफी गिर गई थी। वो इंतजार कर रहे हैं कि लड़ाई को हम खींचते रहे यहाँ तक कि अमेरिका में चुनाव हो और देखें कि कौन आता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाता है तो इजराइल के लिए हो सकता है बेहतर हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना है कि हम सीज फायर करवाएंगे, पीस करवाएंगे। वो तो काफी, अभी उन्होंने कल फिर आपको थर्सडे को उन्होंने फिर स्टेटमेंट दिया, फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये मिला के ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का प्रिडिक्शन किया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। पूरे खित्ते को जो बाइडन और कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट के हवाले से है, और इजराइल का जो नेतन्याहू का जो खत है, वो पूरे रीजन को आपके हवाले करेगा। अब सवाल यह है कि अरब कंट्री खामोश है। आयतुल्लाह अली खामेनी जुमा खतवा अरबी में दिया, उन्होंने एड्रेस किया अरब अवाम को, अरब रूलर को एड्रेस किया। लेकिन अरबों के साथ मामला दो है। एक तो ये है कि अरब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो डोनेशन पे पलते हैं, उनको पैसे बेल आउट किया जाता है, फॉरेन फंडिंग उनको नहीं हो तो वो कोलैप्स हो जाए वो कंट्री। उसमें जॉर्डन आता है, उसमें काफी हद तक ये आपको मोरक्को जो है, मराकश, वो भी आता है। और इसके साथ जो अब्राहम अकॉर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया, जिसमें ये है, यूएई है, बहरीन है, ओमान है, इन लोगों के साथ जो मोरक्को भी है, ये जो अब्राहम अकॉर्ड किया, ये भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने में खत्म नहीं करेंगे। अगर नहीं करते तो भी खत्म नहीं करते। बहुत पहले 1929 में, 1929 में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, कॉलोनी थे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के, अल्लामा इकबाल मस्जिद अक्सा गए थे। वहां एड्रेस करते हुए उन्होंने फलस्तीनियों को अलर्ट किया था कि होशियार रहना कि यह अरब कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। अरबों के हवाले, अरबों के उम्मीद से अपनी लड़ाई मत लड़ना। और ये चीज दिखा रहे, आज आयतुल्लाह अली खामेनी ने और ईरान ने ये पोजीशन लेकर के, जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामेनी ने ला मशरिक ला मगरिब ओनली इस्लाम का उन्होंने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, आज उनके जानशी आयतुल्लाह अली खामेनी ने उसी को प्रैक्टिकल करके फिर दिखाया है। आज अरब की मुस्लिम अवाम जो है, मुस्लिम अवाम, हुक्मरान का अलग पॉलिसी है, बट अरब मुस्लिम अवाम और कंप्लीट सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड, खास करके मुस्लिम उम्मा की मैं बात कर रहा हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ, वो ईरान के साथ है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है शिया वर्सेस सुन्नी, जो एक मुल्ला क्लास तो मैं बोलूंगा जो इस तरह की बातें करता है, फंडिंग होती है, कहाँ से उनको पैसा आता है, तो उस चीज को ब्रिज किया है, उस चीज को, गैप को फिर से आयतुल्लाह अली खामेनी ने, ईरान ने, क्योंकि आज कोई हमास तो सुन्नी है, फाइटर उसके सारे सुन्नी है, साथ कौन दे रहा है? जो भी साथ दे रहे हैं, चाहे वो ईरान हो या उनके प्रॉक्सीज हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे नसरुल्लाह होती हो,
चाहे अंसारुल्लाह। इराकी हो, चाहे वो सीरिया हो। जी, ये सारे जो 3 4 5 हैं, ये टोटल शिया है, जो एक सुन्नी तंजीम हमास, सुन्नी मेजोरिटी प्लेस एंटिटी गजा, उसके सपोर्ट में और वेस्ट बैंक के सपोर्ट में है। नसरुल्लाह ने अपने जान की कुर्बानी दी। जी ये कुर्बानी भी किस लिए दी? हमास के लिए दी। जी एक 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 सुन्नी एंटिटी, मस्जिद अक्सा, जो एक जोड़ता है सुन्नी मुस्लिम पूरे वर्ल्ड को, वो उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये पूरा अरब एंटिटी बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है। जी जी। रुमान हाशमी साहब, अभी एक खबर देखिए चल रही है, और जिस तरह से खामनाई साहब ने अपने खिताब में अपील की थी कि सारी